हाय गाइस। तो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था अपने साइक्लिंग एक्सपीडिशन का डे 1 के बारे में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप किस एजेंसी से गए थे? आपका लाइक आपने क्या लेके गए थे? कैसा फिटनेस रहना चाहिए? तो मैं सोची कि ठीक है, पहले इसी पे वीडियो बनाती हूँ, फिर डे 2 का वीडियो बनाऊँगी। तो साइक्लिंग एक्सपीडिशन पे मैं गई थी। मैं जमशेदपुर में रहती हूँ, तो जमशेदपुर बेस्ड एक एजेंसी है लाइक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, तो मैं उसके थ्रू गई थी। तो उसके लिए हमारा एक ट्रायल हुआ था। तो ट्रायल क्योंकि देखो साइक्लिंग जो था ना वो बहुत न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक़्त। क्योंकि टीएसएफ ने भी कभी साइक्लिंग किया नहीं था, साइक्लिंग जैसा कुछ एक्सपीडिशन निकाला नहीं था, उनका भी फर्स्ट टाइम था। तो उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट दिया कि हम लोग साइक्लिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कीजिए। तो मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद उसका एक ट्रायल हुआ। तो ट्रायल में क्या था, हमें 90 मिनट्स में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, कितना एलिवेशन गेन किए, ये आपको बताना था, ठीक है? तो मैं इस साइड में डाल देती हूँ फ़ोटो कि क्या मैं कितना 90 मिनट्स में मैंने कितना कंप्लीट किया था। तो अगर आप उतना कर लेते हो, आप उतना एलिवेशन गेन कर लेते हो, आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा एलिवेशन गेन करो, क्योंकि आप जब आप किसी भी एक हायर ऑल्टीट्यूड वाले एक्सपीडिशन पे जाते हो, साइक्लिंग करते हो, तो फ्लैट में कोई भी साइकिल चला लेगा, लेकिन एक्सपीडिशन जो होता है ना वो हायर ऑल्टीट्यूड के लिए होता है। तो हायर ऑल्टीट्यूड में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है? कभी-कभार हमें 35 किलोमीटर्स चलाना था, जैसे हमारा पहला डे था, तो हमें 35 किलोमीटर्स चलाना था। लेकिन 35 किलोमीटर्स चलाने में हमें 6 आवर्स लग गए थे। कैसे 6 आवर्स लग गए थे? क्योंकि उसका एलिवेशन गेन बहुत ज़्यादा था। हम अराउंड 6000 फीट पे थे और हमें डायरेक्टली 11400 फीट पे जाना था। तो ऑलमोस्ट 6000 5000 का एलिवेशन गेन था। तो हमें वो जो एलिवेशन गेन होता है ना, लाइक स्टीप रहता है, ऐसे पूरे रास्ते रहते हैं। तो आपको उसमें साइक्लिंग करना बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आपका फिटनेस लेवल रहना चाहिए कैसा, कि आप कोशिश करो कि आप लाइक नॉर्मली आप रनिंग करते रहो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से स्टार्ट करो, 5 किलोमीटर की रनिंग करते रहोगे तो आपका फिटनेस लेवल बना रहेगा। और आप क्या कर सकते हो, अगर आप साइक्लिंग करते हो तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे मैं साइक्लिंग नहीं करती थी, मुझे कभी साइकिल नहीं मिला बचपन से, पापा का गलती है, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैं अभी इतना अच्छा साइक्लिंग करके आई तो मुझे अच्छा लग रहा है, अब मुझे साइकिल चलाने में मज़ा आता है, ठीक है? तो आप एक काम करो, आप रनिंग करो, ठीक है? अगर आप साइक्लिस्ट नहीं हो, साइक्लिस्ट हो तो बहुत अच्छा बात है, कैसे ना आपका विल पावर होना चाहिए। बहुत सारे हेल्दी-हेल्दी लोग नहीं कर पाए थे। मैं अपने आप को हेल्दी कंसिडर नहीं करती हूँ, अंडरवेट हूँ, तो स्टिल ठीक है, मैं कर ली कंप्लीट तो कोई भी कर सकता है। विल पावर होना चाहिए। तो ये बात रहा कि आपका फिटनेस कैसा रहना चाहिए, कोशिश करो विल पावर अपना बढ़ाओ। और अब क्या लेके जाना है, ठीक है? अब ये क्या लेके जाना है, इसका लिस्ट ना बहुत लंबा हो सकता है। लेकिन मैं कुछ-कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने देखा कि मतलब क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला बात तो आप अगर जैसे मैं टीएसएफ के थ्रू गई थी, तो उन्होंने मुझे साइकिल प्रोवाइड किया था, सेफ्टी गियर्स प्रोवाइड किए थे लाइक हेलमेट, ग्लव्स और सैडल, सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो मुझे बस अपने पर्सनल नीड की चीज़ों को लेके जाना पड़ा था। तो आप अपने अगर आप किसी और साइक्लिंग एजेंसी से जाना चाहते हो, तो आप उन लोग से पता कर सकते हो कि मतलब आप हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें अपना क्या लेके आना है, ठीक है? तो जैसे कि उन्होंने हमें एक लिस्ट दिया था कि आप क्या-क्या लेके जा सकते हो। तो कपड़ों पे आते हैं, कपड़ों में ना लेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है हायर ऑल्टीट्यूड पे। तो आप पहले 4 से 5 टी-शर्ट कैरी कर लेना। फिर उसके बाद लाइक 4-5 शॉर्ट स्लीव्स टी-शर्ट कैरी करना। 5 फुल स्लीव टी-शर्ट्स कैरी कर सकते हो। आपको लेयरिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक लाइक थर्मल होता है ना, बॉडी थर्मल, एक बॉडी थर्मल रख लेना, एक विंड शीटर रख लेना, एक फ्लीस जैकेट रख लेना और एक पफर जैकेट रख लेना। तो ये तुम्हारे मतलब अपर बॉडी का हो गया। फिर लोअर बॉडी के लिए साइक्लिंग शॉर्ट्स। साइक्लिंग शॉर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोअर बॉडी के लिए, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस बैठ करके साइकिल चलाते रहना रहता है। तो अगर मतलब प्रॉब्लम क्या आता है ना कि अगर आप नॉर्मल ट्राउज़र्स पहनोगे तो आपको रैशेज़ आ सकते हैं, आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील होगा। तो साइक्लिंग शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राउज़र्स रख रख लेना। ट्राउज़र्स कितने रख सकते हो? 4 से 5 ट्राउज़र्स रख लेना, फुल ट्राउज़र्स। अगर शॉर्ट्स रखने का मन है तो 3-4 शॉर्ट्स रख सकते हो। और फिर तुम्हारे पास सन कैप होना चाहिए। सन कैप इंपॉर्टेंट होता है। मतलब जब तुम हेलमेट निकाल करके कहीं रेस्ट कर रहे हो, एनी टाइम हेलमेट नहीं पहन सकते ना, तो सन कैप पहन के रखोगे तो टैनिंग से बचोगे, धूप भी नहीं लगेगा। धूप बहुत हार्श होता है वहाँ पे। और फिर इसके बाद और क्या ले सकते हो, और विंटर कैप एक ले लेना, वूलन कैप जो उसे हम बोलते हैं, वूलन कैप ले लेना एक। और बंडाना जो ऐसे मुँह ढकने वाला होता है ना, वैसा बंडाना ले लेना, वो तुम्हें डस्ट से बचाएगा, ठीक है? वो इंपॉर्टेंट होता है, कहीं बोलता नहीं है, लेकिन अगर आप साइक्लिंग कर रहे हो, आप उसे लगा करके चलोगे ना, तो आपको रास्ते में जैसे जहाँ ग्रीनरी मिलेगी वहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहाँ से थोड़ा डस्टी एरिया आ जाता है, तो आपको यूज़ करना पड़ जाता है। तो आप मास्क लगा के एनी टाइम नहीं रख सकते, तो आप कोशिश करना कि आप बंडाना ले लो, वो आपका सर भी कवर कर देता है और फेस भी कवर कर देता है। और आप क्या ले जा सकते हो, ये मतलब लाइक पूरा आपके बॉडी का कपड़े हो गए, टॉप वेयर एंड बॉटम वेयर। और कैप तो हो ही गए, फिर पफर जैकेट मैंने बोल ही दिया। और आपको शूज़ कैसे होने चाहिए? शूज़ आपका होना चाहिए नॉर्मल शूज़ भी, मैं तो नॉर्मल शूज़ पहन रही थी, तो नॉर्मल शूज़ मैं लेके जा रही थी, तो मुझे उतना कुछ मतलब दिक्कत नहीं हुआ, नॉर्मल शूज़ मैं पहन ले रही थी। और आप अगर कोशिश करोगे कि आपका वाटरप्रूफ शूज़ रहे तो अच्छा रहेगा। कहीं-कहीं पानी रोड पे जाते रहता है, तो अगर वाटरप्रूफ शूज़ रहा तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जूते सुखा लेना और क्या। और क्या कैरी करना चाहिए?
मोबाइल फ़ोन्स आप कैरी करोगे ही, पावर बैंक आप कैरी करोगे ही, चार्जर ज़रूर कैरी करना। आपके बेसिक टॉयलेटरीज़ जो रहेंगे जैसे ब्रश, टूथपेस्ट वेट वाइप्स जो आपको कैरी करना है, आप वो सब आपका पर्सनल चीज़ है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। मेडिसिन्स का ज़रूरत बहुत पड़ सकता है। हो सकता है वैसे तो हमें मेडिसिन्स प्रोवाइड किया गया था, लेकिन जैसे आपका पर्सनल कुछ मेडिसिन है, तो वो आप उसको ले जा सकते हो। मेडिसिन्स भी आप अपना ले जा सकते हो, बट बिना कंसल्ट किए कुछ मत खाना, उन लोगों को बता देना, अदरवाइज़ कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? और ड्राई फ्रूट्स रखना मत भूलना क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो होता है ना, आप एनी टाइम वो आपको पैक लंच देते हैं, लेकिन आप एनी टाइम उनसे माँगते नहीं रहेंगे ना और जो व्हीकल रहती है जो लाइक मिड में ऐसे देती रहती है फ्रूट्स, जूस, वाटर, तो ये कभी-कभार होता है कि वो पीछे रह गई, आप आगे रह गए, आपको भूख लग गया, तो आपके पास एक बैकपैक होना चाहिए, डे बैकपैक, जिसमें कि आप अपने वाटर बॉटल को रखें, जो आपका पैक लंच है उसको रखें, जो आपका फ्रूट्स है या फिर आप ड्राई फ्रूट्स लेके आए हो, कुछ चॉकलेट्स लेके आए हो, कैंडीज़ लेके आए हो, उसको खा सको। तो आप खाने के लिए अपने लिए बेसिक चीज़ें ये सब रख सकते हो। और आप रेनकोट रेनकोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कभी बारिश हो गया वहाँ पे, पहाड़ों में बारिश का कोई ऐसे गारंटी नहीं है, कभी भी बारिश हो जाता है। तो आप कोशिश करना कि आप रेनकोट भी रख लो। और क्या ले जा सकते हैं हम? मुझे तो फ़िलहाल इतना ही अभी याद आ रहा है। बाकी मैं लिस्ट यहाँ पे साइड में डाल देती हूँ कि आपको अगर कुछ आपको लग रहा है कि ये छूट गया है या फिर मुझे ये बोलना चाहिए था, तो आप मुझे बताना। नेक्स्ट मैं फिर बताती हूँ। व्लॉग 7 में मैं डालूँगी, डे 3 मैं मरही से जो मैं रोहतांग पास गई थी, ठीक है? बाय।